तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का 8 पार्ट देखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसके 7 पार्ट तक सोल्व किया है। तो जो 8 पार्ट है वो है साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ से हम देखो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो, और एक बात आपको बताना चाहूंगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी बार सीबीएसई ने इस क्वेश्चन को बोर्ड में पूछा हुआ है। देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन ए प्लस कोसेक ए, तो इसका होल स्क्वायर है। तो यहां से देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको पता है कितना होगा, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम यहाँ से देखो इस ब्रैकेट को इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे। ए की प्लेस पर यहाँ पर देखो साइन ए है और बी की प्लेस पर यहाँ पर कोसेक ए है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से ये होगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सेम देखो ये ब्रैकेट, ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखो प्लस एज इट इज यूज करेंगे। तो यहाँ पर भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको मैं रब कर रहा हूँ फॉर्मूले को। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और सेक ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आप देखो ये जो साइन स्क्वायर है और इसको कॉस, ये जो कॉस स्क्वायर है, इनको दोनों को एक साथ लिख रहा हूं। और अभी आपको पता चल जाएगा एक साथ क्यों लिख रहा हूं। रीजन है इसका, ये है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको ऐसे लिख रहा हूं देखो, कोसेक स्क्वायर ए एज इट इज कोसेक स्क्वायर ए प्लस, अब आप यहां से देखो ये हमारे पास है 2 साइन ए और कोसेक ए। यहां से देखो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है कि साइन थीटा इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक अगर इधर चला जाएगा, साइन इधर आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा यहाँ से कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पर कोसेक थीटा की जगह पर मैं देखो क्या यूज कर सकता हूँ, देखो यहाँ पर ये 2 साइन है एज इट इज रहेगा, और ये जो मेरे पास ये क्या, ये जो मेरे पास यहाँ पर कोसेक ए है, इसको मैं लिख सकता हूँ इंटू 1 अपॉन साइन ए। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और देखो कॉस स्क्वायर तो हमने पहले लिख लिया, प्लस सेक स्क्वायर ए को एज इट इज लिखेंगे सेक स्क्वायर ए प्लस, देखो ये है 2 कॉस ए। अब यहां से देखो सेक ए, ठीक है, सेक ए को हम कितना लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला है मेरे पास, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। तो सेक यहाँ पर आ जाएगा और कॉस इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास डियर स्टूडेंट्स सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर मैं यूज कर सकता हूँ 1 अपॉन सेक ए की प्लेस पर कितना रहेगा, कॉस ए। अब आप यहाँ से देखो ये कॉस ए से ये कॉस ए कैंसिल, ये साइन ए से ये साइन ए कैंसिल, तो मेरे पास कितना बचा देखो, और एक फॉर्मूला देखो, और देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कितना होगा हमारे पास 1 के इक्वल। तो ये हो गया 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस ये 2 इंटू 1, ये 2 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, प्लस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस, देखो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब ये देखो ये 2 और 2 4 और 1 कितना हो गया मेरे पास 5, तो इसको लिख सकता हूँ 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब आप यहां से देखो कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर कितना होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ देखो 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए की जगह आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए की मेरे पास आइडेंटिटी है, क्या है देखो, ये है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहां से लिख सकता हूं इसको 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर थीटा की प्लेस पर ए है, तो हम यहाँ पर ए ही लिखेंगे। अब यहां से देखो डियर स्टूडेंट्स ये 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, और 6 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास 7। तो हमारे पास ये आ गया देखो 7 प्लस, पहले 10 स्क्वायर ए को लिख रहा हूं 10 स्क्वायर ए प्लस कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। तो यही हमें प्रूफ करना था। देखो हमारी ये जो राइट हैंड साइड ये आ चुकी है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन हैंस प्रूव्ड।